अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। अभी जो हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं ये है बिल्कुल एंड वाला पार्ट हमारे लाइट चैप्टर का, जिसमें हम रिफ्रैक्शन और लेंस फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स चेकआउट करेंगे। अभी तक जो हम पार्ट्स कर चुके हैं उसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा क्वेश्चन वाला स्टेज हमने क्रॉस कर लिया। उसके बाद हमने लेंसेज का बेसिक्स पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अब हम लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके लेंसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको एक छोटा सा सिमिलैरिटी दिया था मिरर्स और लेंसेज के बीच में, जिसमें मैंने ये कहा था कि कॉन्केव मिरर अपनी केस फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स लेंस से मिलता है और कॉन्वेक्स मिरर अपनी केस फॉर्मेशन में कॉन्केव लेंस से मिलता है। कॉन्केव मिरर में 6 केसेस होते थे तो कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस होते थे। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस होते थे तो कॉन्केव लेंस में भी 2 केसेस होते थे। ठीक है, कॉन्केव मिरर में रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट दोनों इमेजेस बनती थी। 5 केसेस रियल इन्वर्टेड, 1 केस वर्चुअल और इरेक्ट। सिमिलरली जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसमें भी 5 रियल इन्वर्टेड और 1 वर्चुअल इरेक्ट है। कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव मिरर का वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा एनलार्ज्ड होगा। और वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की या कॉन्केव लेंस की, वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस बनाते हैं। इन्हीं चीजों का ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप भी मेरे साथ ही ट्राई करें, जहां जहां आप अटक रहे हैं वहां फिर आप जाके चेक करें। ठीक है, अच्छा एक और बात, एक ये भी बात मैंने बोली थी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है u और इमेज डिस्टेंस है v, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा नेगेटिव लोगे। और जब भी आप वर्ड सुनोगे केव, चाहे आप वो मिरर में सुन रहे हो चाहे आप वो लेंस में सुन रहे हो, आप फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे। और जब भी आप वर्ड सुन रहे हो वेक्स, तो आप फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे। ठीक है, अब चेक करते हैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए। अ कॉन्केव लेंस, क्योंकि मैंने वर्ड सुना है केव, तो सबसे पहली इस लेंस के बारे में लिखा जाए, दिस इज कॉन्केव। और हम जानते हैं जब भी हम वर्ड केव सुनेंगे तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो अब मैं इस फोकल लेंथ को माइनस में ले लूंगी। ओके, At what distance should the object from the lens be placed? ऑब्जेक्ट का लेंस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, वो हमें निकालना है। ओके, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। इमेज v जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आपको एक बात बहुत गौर से समझनी है, वो है इस v के बारे में। हम जानते हैं कॉन्केव लेंस मिरर में कॉन्वेक्स मिरर से मिलता है, दोनों इमेजेस वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती हैं। तो जब हमने कॉन्केव लेंस को देखा था ना बेटा, 2 इमेजेस आपने देखे थे और 2 केसेस देखे थे। पहली जो इमेज थी वो यहाँ फोकस पे बनती थी और दूसरी इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती थी। तो ये 2 लोकेशंस थे इमेज के। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तब फोकस पे बनती थी। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़ के इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी होगा, तब आपकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। तो कॉन्केव लेंस में 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में v जो है हमारा वो नेगेटिव है। तो यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा केस है, मगर हम जानते हैं चाहे कॉन्केव लेंस का पैरेलल रेज वाला इन्फिनिटी से आ रहा हो या फिर किसी डिस्टेंस पे हो लेंस से, हमारा v हमेशा नेगेटिव होगा। इस तरह बनेगा 2 केसेस, दोनों केसेस का v नेगेटिव। इसकी वजह यहाँ v माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, लेंस फॉर्मूला लगा के हम u निकाल सकते हैं। चलिए पहले लेंस फॉर्मूला लगाएं और उसके बाद हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू डाल दीजिए -15, v आपका -10 है और u हमें फिगर आउट करना है। ठीक है, ये -1/u यहाँ लेके आऊंगी तो ये +1/u हो जाएगा, और ये -1/15 उधर लेके जाऊंगी तो ये +1/15 हो जाएगा, है ना बेटा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों का। 30 हो जाएगा, 15 2s are 30 and 10 3s are 30।
तो ये हमारा 1/u जो है वो -1/30 हो जाएगा। अब ये u की वैल्यू नहीं है, 1/u की वैल्यू है, और u की वैल्यू निकालने के लिए आप उल्टा करें या तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो u की वैल्यू हमारी -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो हम पहले से ही जानते थे क्योंकि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरी चीज जो हमसे पूछी गई है वो है मैग्निफिकेशन। अब हम ये भी जानते हैं कि मिरर में मैग्निफिकेशन -v/u होता है, लेकिन लेंस में मैग्निफिकेशन v/u होता है। तो यहाँ v/u कर देंगे और दोनों की वैल्यूज लिख देंगे। v हमारा -10 है और u जो है वो है -30, माइनस कैंसिल आउट करके, जीरो कैंसिल आउट करके हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1/3 या फिर 0.33, जो भी आप लिखना चाहें। पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, ये भी हम जानते हैं। मैग्निफिकेशन देखा जाता है दो पर्टिकुलर पॉइंट से। पहला पॉइंट मैग्निफिकेशन का साइन, दूसरा पॉइंट मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिखा रहा है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, और क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। ठीक है, तो हाँ वो हम जानते ही हैं, ये डिमिनिश्ड इमेज है और आपका जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। ओके, सो दैट इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है जो कि है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ली जाती है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी। Okay, this object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. Lens convex है, concave होता, focal length negative लेते, convex है, focal length positive लेंगे। तो convex lens है बेटा, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि कॉन्वेक्स है। केव मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ, वेक्स मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, हमने f+10 ले लिया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो जो भी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है उसको आप माइनस में लिखेंगे, विच इज -15 सेंटीमीटर। Find the nature, position and the size of the image and also the magnification. मेरा जो आपका इमेज है उसका नेचर बताइए, उसका साइज बताइए, उसकी पोजीशन बताइए और साथ ही में मैग्निफिकेशन बताइए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहले तो हम v निकालें। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह 1/10, v हमें निकालना है और u है हमारा -50। ठीक है, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा +1/50। ठीक, तो हो जाएगा 1/10 और ये प्लस इधर जाके माइनस बन जाएगा, -1/15 इज इक्वल टू 1/v। ओके, तो ये हमारा LCM 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, दैट इज 1/30। तो v जो हमारा है 1/30 इज इक्वल टू 1/v, तो जो हमारा v आया है वो है 30 सेंटीमीटर। हम ये तो समझ गए कि जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है लेकिन उस तरफ बन रही है। हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस में 5 केसेस रियल इन्वर्टेड होती हैं जिनका v पॉजिटिव होता है। एक केस जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उस तरफ बनता है, वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ओके, हम अब इस इमेज की मैग्निफिकेशन फिगर आउट कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो है आपका वो होता है v/u, और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब आप यहाँ इस वेरिएबल की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं इन दोनों को इक्वेट करके। तो v की जगह जो है हम 30 लिख देंगे, u की जगह -15 लिख देंगे, हाइट ऑफ इमेज निकाल देंगे और 2 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है। 15 1s are 15 2, ये हो गया -4 सेंटीमीटर आपका हाइट ऑफ इमेज। माइनस कहने का मतलब जो इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज है और डबल साइज की है। अब हम इस इमेज को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, एक साथ आप भी मेरे साथ कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, टाइप ऑफ लेंस। हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस।
ओके, इस कॉन्वेक्स लेंस के पार्ट्स फिगर आउट कर लीजिए आप। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हुआ। लेंस के दो दो कर्व्ड सरफेसेस है, जिसकी वजह से इसके पास दो दो फोकस होते हैं। ठीक है मैम, ये समझ गए। सबसे पहला हमारी चीज होनी चाहिए फिगर आउट करने का, फोकस कितना है, फोकल लेंथ कितना है। तो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और ये तो फोकल लेंथ का डबल होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। अब हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो जो हमारा u आया है विच इज -15 सेंटीमीटर, तो आप चेक करो बेटा, u जो है फोकस के बाद और सेंटर से पहले, यानी कि F1 और 2F1 के बीच में 15 इधर लाई करेगा, 10 और 20 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन समझ हमें आ गया कि इधर है 15 सेंटीमीटर पे। तो फोकस पे नहीं है, फोकस के पीछे है और 2F1 के आगे है। सो इट इज लाइंग बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, ये हम समझ गए ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2F1 और F1 के बीच में होता है। अब ये भी जानते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट 2F पे होता है, इमेज भी 2F पे बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, इमेज भी इस तरफ आगे बढ़ती जाती है और पीछे चली जाती है। तो हमारी इमेज 2F2 के पीछे बनी है, जिसको आप रे डायग्राम से शो कर सकते हैं। और ये जो इमेज है ऑब्वियसली 20 से ज्यादा यानी कि 30 सेंटीमीटर दूर है, beyond 2F2. This case is between, object is lying between 2F1 and F1 and image formation जो है 2F2 के पीछे हो रहा है। So पहला था इंफिनिटी पे, दूसरा था 2F1 के पीछे केस 2, थर्ड था 2F1 पे केस 3, ये है फोर्थ केस 2F1 और F1 के बीच में, फिफ्थ केस था F1 पे और सिक्स्थ है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये है हमारा फोर्थ केस जहाँ पे ये इमेज बन रही है, तभी नेगेटिव आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर का है, और इमेज जो बनी है हमारी वो इसकी डबल है, क्योंकि एनलार्ज हो ही जाती है। और नेगेटिव साइन से हमें पता चल रहा है कि इन्वर्टेड है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड है। होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 3. One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image? अब ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो बोर्ड पेपर्स में पूछा जाता है। आप कॉन्वेक्स लेंस के एक पोर्शन को, बिल्कुल एक हाफ को, अगर ब्लैक पेज से रैप अप कर देंगे तो क्या आपको इमेज पूरी दिखेगी, आधी दिखेगी? तो बेसिकली आप इसको बिल्कुल लॉजिकली समझिए बेटा। जब हम इमेज बनाते हैं ना, तो आपसे मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी कहा कि हमारी इमेज बहुत सारी रेज से मिलके बनती है। बस फॉर द वे ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 2 या 3 रेज बनाते हैं और इमेज बनाते हैं। तो अगर आपने लेंस का एक पोर्शन बंद भी करा, आपकी इतनी रेज तो आ ही जाएंगी कि इमेज बन सके। तो इमेज बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इमेज आधी अधूरी नहीं बनेगी। इट विल बी अ फुल फ्लेज्ड इमेज, जो कि बिल्कुल वैसी बननी चाहिए थी अगर लेंस पूरा होता। अब प्रॉब्लम होगी आपकी लाइट इंटेंसिटी में। तो जो इमेज है ना वो हल्की सी फेडेड होगी, हल्की सी डिम होगी। तो आप कह सकते हैं इमेज थोड़ी सी फेंट बनी है, बट इमेज का साइज प्रॉपर है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने तीनों लॉज का इस्तेमाल किया। पहला, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे फोकस से निकल रही है, दिस इज रूल नंबर 1। हाँ, फिर रूल नंबर 2, अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है, आते टाइम वो सीधा पैरेलल जा रही है, तो रूल नंबर 2 का भी इस्तेमाल किया। रूल नंबर 3, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऑप्टिकल सेंटर से ही जा रही है बिना डेविएशन के। आप फिगर आउट करेंगे तो ये इमेज यहाँ इन्वर्टेड बन रही है। तो इमेज बनने में प्रॉब्लम नहीं है, पर इमेज के दिखने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट है, यानी कि इमेज थोड़ी फेंट हो चुकी है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास कॉन्केव और कॉन्वेक्स तो नहीं दे रखा है, बट कॉन्वर्जिंग लेंस दे रखा है। और हम जानते हैं ये वाला लेंस जो है और ये वाला लेंस जो है, ये लेंस लाइट की रेज को ऐसे कन्वर्ज करता है, और ये वाला लेंस लाइट की रेज को ऐसे डाइवर्ज करता है।
और फिर हमें जाके पीछे इमेजिन कर करके उसको फोकस पे मिलाना होता है। और हमसे पूछा गया कन्वर्जिंग लेंस, तो ये वाले लेंस की बात हो रही है जो कि है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये तो फिगर आउट हो गया कि लेंस कॉन्वेक्स है। ओके, तो अब देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस से इतनी दूरी पे है, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में आपने -25 सेंटीमीटर लिखा। Okay, is held 25 centimeter away from the converging lens, of focal length 10 centimeter, focal length 10 सेंटीमीटर है। साइन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉन्केव है तो नेगेटिव। कॉन्वेक्स है इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है। ओके, अब यहाँ जाके हम लेंस की फॉर्मूला इस्तेमाल करके यूज करेंगे इसको, 1/v - 1/u, और सॉल्व कर लेंगे। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v हमें चाहिए होगा -1/u। अब दोनों में नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा बेटा। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। दिस इज 1/10, ये प्लस इधर जाके माइनस होना है, तो ये 1/v हो गया। अब आप 50 निकाल लें एलसीएम, 10 5 50, 25 2 50, 1/v विच इज 3/50 इज 1/v। ये v की वैल्यू नहीं 1/v की वैल्यू, उल्टा कर देंगे इसको, v इज इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो ऐसे रखें या फिर आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ऐसे रखा है, v की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई है, मतलब इमेज उस तरफ बन रही है, टू द राइट ऑफ योर लेंस, और क्योंकि उधर बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वो भी चेक कर लेते हैं कैसे ये रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ओके, अब हम साथ ही में मैग्निफिकेशन निकाल लें। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस नहीं, हाँ माइनस मिरर में है, लेंस में v/u। तो v की वैल्यू है 50/3 और हमारे u की वैल्यू है -25। हम -25/1 लिख लेते हैं ताकि फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करके कर सकें। तो ये हो जाएगा 50/3, ये बड़ा वाला डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा और ये हमारा उल्टा हो जाएगा। तो ये 25 1 25 2 विच इज -2/3। ये हमारा मैग्निफिकेशन आया है -2/3। यहाँ से अब हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ हटा देती हूँ मैं इसको। अब हम ये भी जानते हैं कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन की जगह -2/3 लिख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज निकाल लीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 5 दे रखा है, तो ये 5 2 10 -10/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो, लेट्स फिगर आउट इसका रे डायग्राम। तो ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 और 2F1, यहाँ है F2 और 2F2। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और हमारा u जो है वो है -25, यानी कि पहले तो हम ये देख लें, ये है 20 सेंटीमीटर, हम 2f के भी पीछे हैं, है ना, यहाँ पे कहीं पे हम ऑब्जेक्ट को लेके 25 सेंटीमीटर पे है। हम ये जानते हैं इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है,
C या 2F के पीछे होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है फोकस से थोड़ा आगे F2 और 2F2 के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। वही हमारा केस है, 2F2 के पीछे हैं हम। ठीक है, अब इमेज हमारी क्या आई थी, 50/3। तो 666 करके कंटिन्यू होगा, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 16.7। तो ये है आपका 10 और ये है 20 और आप हैं 16.7 पे यहाँ। तो यहाँ आपकी एक छोटी सी इमेज बन रही है। ठीक है, 16.7 सेंटीमीटर पे। ओके, और इमेज का हाइट भी आ गया था शायद 10/3, वो यहाँ मार्क करेंगे। और ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज है 10/3 सेंटीमीटर। नेगेटिव में है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये केस है जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे है और इमेज F2 और 2F2 के बीच में है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अ रियल इमेज, अब यहाँ जो वर्ड है ना, जो आपको बिल्कुल गौर से देखना है, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन में, वो है रियल। ठीक है, और मैग्निफिकेशन में दो चीजें देखते हैं हम, एक तो मैग्नीट्यूड, एक तो साइन। अगर रियल है तो साइन मैग्निफिकेशन का नेगेटिव लगेगा, और अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव लगेगा। तो रियल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मतलब m की वैल्यू जब भी लिखेंगे वो माइनस में होगी। चलिए, तो रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये गिवन है कि हाइट ऑफ इमेज इज 2/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर ले आइए डिवीजन में, तो ये 2/3 होना है। और हम ये जानते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, मैग्निफिकेशन 2/3 है। मैम एक चीज आप भूल गई, वो है साइन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रियल और मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तभी वो रियल होता है। तो यहाँ मैं साइन लगा रही हूँ नेगेटिव बेटा, इसको मिस नहीं करना है वरना क्वेश्चन उल्टा पुलट हो जाएगा। तो ये आपका मैग्निफिकेशन -2/3 आया है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। हमें वैसे लेंस अगर नहीं गिवन होता तब भी हमें पता था ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेजेस सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, कॉन्केव लेंस तो सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो लेंस तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, when the object is at a distance of 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है हमारा -12 सेंटीमीटर है, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ हमें निकालना है, तो मैग्निफिकेशन से पहले v निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता है v/u विच इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो v और u की जगह मैं लिखूं -12 इज इक्वल टू -2/3। 3 1s 3 4 ए माइनस माइनस गया, तो v इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा v आ गया। अब हम लेंस फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यही थी कि मैग्निफिकेशन आप फिगर आउट कर पाते। ठीक है, तो 1/f निकालने के लिए ये हमारा v है 8 और ये हमारा u है -12। ओके, ठीक है बेटा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/8 और ये हो जाएगा प्लस 1/12। तो 1/f आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 24 आप एलसीएम निकाल सकते हैं, 8 3s are 24, 12 2s are 24। 1/f इज 5/24 और f निकालना हो तो f आ जाएगा 24/5, जो कितना हो जाएगा, 5 4s are 20, 5 8s are 40, 4.8 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, हम सही कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्केव होता तो फोकल लेंथ नेगेटिव आता। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। If the image formed by a lens for all positions of the object placed in front of it is always virtual, erect and diminished. Okay, अब हमें लेंस नहीं दिया गया है, एक प्रॉपर कहानी दी गई है, कहानी से फिगर आउट करना है लेंस कौन सा है। कि भैया लेंस ऐसा है कि जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल है, इरेक्ट है,
और छोटी है, समझ गए हम। लेंस है कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव में दो केसेस हैं, दोनों केसेस वर्चुअल और इरेक्ट हैं, दोनों केसेस डिमिनिश्ड हैं। कॉन्वेक्स लेंस में तो मिक्सचर है, 5 रियल इन्वर्टेड, 1 वर्चुअल इरेक्ट, और वो जो वर्चुअल और इरेक्ट है वो भी एनलार्ज्ड है। ओके, तो लेंस तो हमारे पास कॉनकेव है, ठीक है। Always virtual, erect and diminished. State the type of the lens. The type of the lens is concave. Draw a ray diagram in support of your answer. Okay, हम दोनों डायग्राम दिखाएंगे, एक बार इंफिनिटी पे और एक बार जो है इंफिनिटी और फोकस के, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये हमारा F1 to F1, F2 to F2, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर, F1 to F1, F2 और to F2। हम पहले इन्फिनिटी पे रख देते हैं, और इन्फिनिटी पे आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होती है। पैरेलल रे आई, डाइवर्ज हुई, फिर हमने उसको पीछे जाके फोकस की तरफ लिया और हमारी इमेज यहाँ बनी, क्योंकि हमने इमेजिन किया। तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और पॉइंट साइज्ड है, ठीक है। अब आप कहीं पे भी रखिए, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी समझाया था कि यहाँ 6 केसेस करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला जो केस है जिसपे पॉइंट जो इमेज है वो बिल्कुल पॉइंट साइज्ड है, बाकी जितने सारे भी केसेस है उनकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बननी है। तो आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। फर्स्ट रूल इस्तेमाल किया, पैरेलल गया, डाइवर्ज किया, और पीछे जाके मैंने इसको फोकस की तरफ खींचा है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे सीधा बिना डिफ्लेक्शन के ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है, तो ये दोनों यहाँ मिल रही हैं। वहाँ एरो बनाई है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जोड़ दीजिए, ये आपकी इमेज है। तो दोनों इमेजेस वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है, इसीलिए कॉनकेव लेंस है। ओके, सो ये है रे डायग्राम्स। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, अब अगर इसकी लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ध्यान में रहे कॉनकेव है तो हमें फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है। ओके, तो फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पावर? पावर बेसिकली फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, मगर एक चीज ध्यान में रखनी है कि पावर डायोप्टर में तब आता है जब फोकल लेंथ मीटर में होती है। तो कन्वर्ट कर देंगे इसको मीटर में, ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू -20 और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो ये हो जाएगा हमारा -5 डायोप्टर। ये आपका आ गया है पावर। क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस के लिए पावर भी नेगेटिव होगा, जो कि हमें बिल्कुल दिख रहा है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। Analyze the following observation table showing variation of image distance and object distance. आपको जो है image distance और object distance दी हुई है, आपको इसको एनालाइज करना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। और ये लेंस जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बेटा। अब जब हम टेबल को एनालाइज करेंगे, सबसे बेसिक फंडा टेबल को एनालाइज करने का है। अगर मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में एक बेंचमार्क वाला केस मुझे पता है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होगा, इमेज भी 2f पे जाके बनेगी अगली तरफ, है ना। अगर वो चीज मुझे पता चल गई तो मैं 2f की वैल्यू पता कर सकती हूँ, और 2f को हाफ कर दूंगी तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। फोकल लेंथ निकलेगा तो मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इतने सारे वैल्यूज में एक चीज फिगर आउट करनी है जहां पे वैल्यूज इक्वल हो। तो ये वैल्यूज इक्वल मुझे केस 3 में दिख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 40 पे है इस तरफ टू द लेफ्ट और इमेज बन रही है 40 पे टू द राइट। तो ये वही वाला केस है ना, आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये f है, ये 2f है, ये यहाँ f है, ये यहाँ 2f है, और ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है और सेम साइज की है। तो ये केस हमने क्रैक कर लिया है और 2f हमें पता चल गया है 40 है ना बेटा।
तो यहाँ से हम f हाफ करके निकाल सकते हैं 40/2 जो कि 20 सेंटीमीटर होगा, और साइन पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही था, आप 2f वाला केस फिगर आउट करो कहाँ पे है। ठीक है, तो 2f वाला केस मैंने फिगर आउट कर लिया, केस नंबर 3 है, बिना देखे जस्ट 2f वाला केस फिगर आउट करा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ। अच्छा वो तो हमने फिगर आउट कर ली है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। दिस इज द रीजन, एज केस नंबर 3 shows us the values for the image formation when your object is at 2f। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f पे है, इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस, बिल्कुल अगली साइड पे, विच इज पॉजिटिव साइड पे। तो हमने ये फिगर आउट कर लिया। राइट द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट। इन 6 ऑब्जर्वेशन में से कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो करेक्ट नहीं है। पहले तो हम ऑब्जर्वेशन देखें क्या है। हम ये जानते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर ले लीजिए, f1 ले लीजिए, 2f1 ले लीजिए, f2 ले लीजिए, और ये है 2f2। मैम हम जानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को ऐसे इन्फिनिटी से इस तरफ लेते हुए आते हैं, पहले इन्फिनिटी पे, फिर 2f1 के पीछे, फिर 2f1 पे, फिर दोनों के बीच में, फिर f पे, फिर ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में। ये जो पहले 5 केसेस हैं, ये 5 केसेस, इनकी इमेजेस यहाँ से शुरू होती हैं, पहले पॉइंट साइज, फिर छोटी, फिर 2f2 के पास, फिर 2f2 के पीछे, फिर इन्फिनिटी पे। और मैम ये जो लास्ट वाला केस है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, इसकी इमेज भी इसी तरफ बनती है, बस इस ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो 5 केसेस में v पॉजिटिव होगा और एक केस में v नेगेटिव होगा। अब चेक करते हैं, ये ऑब्जेक्ट काफी दूर 100 पे है और इमेज बिल्कुल 25 पे, ऑब्जेक्ट 100 पे, इमेज 25 पे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, -60 यानी कि ऑब्जेक्ट अब नजदीक आ रहा है मिरर के, समझ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा, इमेज वर्चुअल ही है, इमेज वर्चुअल है, उधर पीछे पीछे जा रही है फोकस से, तो डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लोज आ गया है, सी पे आ चुका है, ऑब्जेक्ट सी पे आ चुका है, और सी पे है तो उस तरफ भी सी पे ही बनेगा। ये केस 3 हो गया। केस 4 अब सी से आगे बढ़ चुका है, यानी 2f1 और f1 के बीच में है, तो आपकी इमेज 2f2 के पीछे बननी चाहिए। ठीक है, प्लस में है तो ये सही है। अब आप और आगे जा चुके हैं, ठीक है, f1 के पास पहुंच चुके हैं, आपकी इमेज +100 पे पहुंच गई है। ओके ठीक है, वर्चुअल में है। -15 पे पहुंच गए, फोकल लेंथ कितना था, 20 सेंटीमीटर। अब आप 20 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस में है, मतलब आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो तब तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बननी चाहिए, पर यहाँ तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इट शुड बी रियल एंड इन्वर्टेड, तो सॉरी, दिस शुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सॉरी बेटा, तो ये v हमारा होना चाहिए नेगेटिव और इमेज होनी चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, मगर इमेज तो रियल इन्वर्टेड है और उस तरफ v आपका पॉजिटिव दिख रहा है। ये बता रहा है लास्ट केस में v इधर होगा, मगर v तो हमारा इधर होगा लास्ट वाले केस में। कैसे फिगर आउट किया मैंने, लास्ट वाला केस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, इस फोकल लेंथ से। मेरा फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ये जो सीरियल नंबर का फोकल डिस्टेंस है u, वो है -15 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है और ये 15 है, तो कहीं यहाँ पे है 15, मतलब फोकस के अंदर अंदर आ रहा है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तब इमेज उस तरफ वाली वी पे नहीं बनती, पॉजिटिव वी में नहीं बनती, तब वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की ही साइड पे बनती है, नेगेटिव वी में बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट होती है, जो कि यहाँ गड़बड़ में है क्योंकि ये पॉजिटिव वी में बन रही है, बनना चाहिए उसको -v में। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये है सीरियल नंबर 6 और यहाँ फोकल लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर। The image of an object formed by a lens is real, inverted and of the same size. रियल इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, कॉनकेव तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, तो लेंस में समझ गई हूँ कॉन्वेक्स है।
तो लेंस जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. एन इमेज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम हो तो हम कॉन्वेक्स लेंस के 2f पे हैं. सिंपल है ना. ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1, f2 to f2, हम यहाँ हैं और जितनी हाइट यहाँ है उतनी ही हाइट इमेज यहाँ बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड. ये है केस. ओके. इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अगर इमेज 40 सेंटीमीटर पे है तो बेटा ऑब्जेक्ट भी 40 सेंटीमीटर पे होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है ये तो. ठीक है. व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस? अब ये समझ गए, हमें बिल्कुल कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. हम ये समझ गए ये 40 है तो फोकस तो बिल्कुल बीच में आता है, तो ये तो 20 होना चाहिए. ठीक है. तो फोकल लेंथ 20 है, कॉन्वेक्स है, प्लस 20 है, पावर निकालो. तो पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ. पावर इज 1/20, सेंटीमीटर में है इसलिए इसको कन्वर्ट कर दो. तो पावर जो है हमारा 5 डायोप्टर आ जाएगा. सिंपल है ना. तो आपको लेंस फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, आपने सीधा केस से 2f फिगर आउट कर लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे ही बनती है. अब अगर इमेज का डिस्टेंस है वो तो 2f का ही डिस्टेंस हुआ. 2f के डिस्टेंस को आप हाफ कर दोगे, फोकल लेंथ का डिस्टेंस मिल जाएगा. इनवर्स कर दोगे, पावर मिल जाएगा. ध्यान में रखना है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अ कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वेक्स तो फोकल लेंथ होगा प्लस 25 सेंटीमीटर. फिर है दूसरा कॉनकेव. केव मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और प्लेस्ड इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर. कॉम्बिनेशन है लेंसेज का तो पावर ऐड करते हैं हम. कैलकुलेट द लेंस पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. इसका पावर निकालो, इसका पावर निकालो, दोनों को ऐड कर दो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा. इसका पावर निकालने के लिए 1 बाय f कर देंगे विच इज 100/25. 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. तो इसका पावर तो हो गया +4 डायोप्टर, पावर की यूनिट. और इसका पावर निकालने के लिए 1 बाय f जो कि 100/-10 हो जाएगा. तो इसका पावर आ जाएगा -10 डायोप्टर. नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये कॉनकेव है, पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये कॉन्वेक्स है. कॉम्बिनेशन का पावर निकालने के लिए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हम +4 डायोप्टर -10 डायोप्टर कर देंगे तो -6 डायोप्टर आ जाएगा आपका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है बेटा. तो इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे पेपर्स में जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे. ये तो एज वाला चैप्टर है लाइट का, ये तो इसका फुल फ्लेज्ड मतलब थ्योरी वाला लेक्चर हो गया. नाउ जैसे ही हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, इसके बाद हम ह्यूमन आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जितने भी अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए अलग से एक सेशन रखूंगी जो कि आप बोर्ड पैटर्न समझें या फिर ओलंपियाड लेवल समझें, तो वो न्यूमेरिकल्स हम अलग से करेंगे. दीज आर बेसिक न्यूमेरिकल्स ताकि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस तो शुरू कर सकें. ठीक है. थैंक यू सो मच.